जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में सियासी भूचाल मचा था उसमें कहीं न कहीं अब इमरान खान ने जो पाकिस्तान के ही कानून थे उन्हीं को तोड़ दिया। क्योंकि आज इमरान खान की लोकप्रियता पाकिस्तान में घटी है, तो कहीं न कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती थी। जबकि उससे पहले इमरान खान ने अपनी चाल चलते हुए कैसे पाकिस्तान की सदन को भंग कर दिया और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आज पाकिस्तान में जो लो कॉन्फिडेंस मौसम जो विपक्षी पार्टियां ला रही थी उनको भी कैंसिल करवा दिया। तो किस ओर पाकिस्तान अब चुनाव की ओर जाएगा या किस ओर जाएगा और पाकिस्तान में इसके क्या नतीजे निकलेंगे, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों पहले देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों करना तो उसके एजेंडा के बावजूद भी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर मिनिस्टर लॉ आए और उन्होंने आर्टिकल 5 को जो है वो उसके बारे में कहा कि ये सब कुछ एक बैरूनी साजिश के नतीजे में हो रहा है, और लेकिन पहले आप उस पर रूलिंग दे। और वो जो एक मैंडेटरी एक प्रोविजन थी 95 की, और वो कानून और आइन जो है उसके बारे में बड़ा वाज़ेह है, और वो उसका आखिरी दिन था कि उस पर हर हालत में उस पर राय शुमारी होनी थी। उसको पसे-पुश डालकर एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आर्टिकल 5 को इन्वोक करते हुए, उसका सहारा लेते हुए उन्होंने कहा कि ये जो भी इकदाम है वो साबित हो चुका है, और मैं रूलिंग दे रहा हूँ कि ये गैर आईनी है और इसको जो है इसकी कोई हैसियत नहीं है। और उसको उन्होंने सेट असाइड करके तो इजलास जो है वो प्रोरोग कर दिया। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो इशू है वो ये है कि क्या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है, और वो रूलिंग जो दी है वो आइन की किसी प्रोविजन से इनहराफ है, तो क्या फिर उसको वो जो इस्तिस्ना आइन ने दिया है कि जो पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात हैं, या जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और उनके अफसरान जिनको इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं रूल्स ऑफ बिजनेस चलाने के लिए हाउस के, अगर उसमें अगर कोई वो खराबी होती है तो वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा। लेकिन अगर इस तरह देखा जाए कि अगर एक ऐसी रूलिंग स्पीकर या चेयरमैन सेनेट दे दे जो कि आइन की रूह के बिल्कुल मुनाफी हो, अच्छा। मसलन अगर एक स्पीकर जो है वो रूलिंग दे दे किसी के पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर कि इस मुल्क में पार्लिमानी निजाम नहीं सदारती निजाम होना चाहिए, और स्पीकर इस बात की रूलिंग दे दे, तो क्या वो रूलिंग बाइंडिंग होगी? तो आंसर इज नो। तो ऐसी सूरत में जो कि आइन के बिल्कुल अगेंस्ट एक बात हो रही है, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है वो बिल्कुल रहता है। उसकी वजह ये है कि आइन की जो प्रोटेक्शन है वो तो खैर सबका फर्ज है, वो पार्लियामेंट के मेंबर्स का भी फर्ज है, हर शहरी का फर्ज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक फाइनल अथॉरिटी है जिसने ये डिटरमिन करना है कि आइन की कौन सी प्रोविजन जो है उसकी क्या तशरीह है, और कौन सी प्रोविजन को किस आर्टिकल के ऊपर फौकियत हासिल होगी। तो इसीलिए ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि उनकी जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की वो आइन के मुनाफी है, और उसको अगर सेटिस्फाइड करते हैं, तो उसके नतीजे में जो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली वो भी साथ चली जाएगी, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया है, तो ये सारे इकदाम हैं ये बिल्कुल जमीन बोस हो जाएंगे। तो अब ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जिस तरह मोहम्मद खान जुनेजो साहब के केस में हुआ था कि उसमें गो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जो असेंबली तहलील की गई थी जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से, उसको उन्होंने गैर आईनी और बदनीयती पर मबनी करार दिया था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि चूंकि अब इलेक्टोरल रेट्स को वो चूंकि इनवाइट कर दिया गया है, तो बेहतर है अवाम के सामने रखा जाए। ठीक है, नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत खत्म की गई थी, लेकिन फिर उसको भी बहाल कर दिया गया था। माजी में इस तरह की नजीरें हमें देखने को मिली है। राजा अब्बास साहब ये बताइएगा कि अगर ये सारा मामला इस वक्त होता है, फवाद चौधरी साहब को मैं देख रहा था, सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। जब वो मौजूद थे उन्होंने कहा कि भाई स्पीकर फाइनल अथॉरिटी होता है, उसके मामलात को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसका जवाब क्या हो सकता है, हाँ या ना? देखिए बात ये है कि ऐसी बात नहीं है, ये कोई सिर्फ ये देखिए कि क्या स्पीकर की। सर मैं आऊंगा आपकी तरफ, शाह खबर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। अभी राजा आमिर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। जी सर।
आमिर साहब, अच्छा देखिए, जैसे अगर इसमें आपने मेरे ख्याल वो देखा होगा कि जो आर्टिकल 69 है वो बड़ा इसमें वाज़ेह है कि जनाब जहाँ पे कोई रूलिंग आती है या जो बिजनेस ऑफ द फ्लोर है, जो असेंबली के अंदर का बिजनेस है, उसमें अगर कोई इरेगुलरिटी है या उसमें कुछ और चीज़ है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ले जाया जा सकता। अच्छा। हालिया चंद रोज पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो केस था उन्होंने लगाया हुआ था चेयरमैन इसका सेनेट का, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो चेयरमैन ने वहाँ पे वोट गिने थे उसमें कुछ शामिल नहीं हुए थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हफ्ता पहले ये फैसला किया कि ये पार्लियामेंट के अंदर का मसला है, उसको देखिए। अच्छा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन जो डिफरेंट आ रही है वो ये आ रही है कि उन्होंने जो आर्टिकल 5 को इन्वोक किया है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये देखेगा कि आर्टिकल 5 जो उनसे है वो हुकूमत के उसके बेस नहीं कहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई ख़त लहराया था, बल्कि उसका जो बेस बना है वो बना है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का वो एलानिया, वो उनके मिनट्स, जिसमें तीनों जो सर्विसेज हैं उसके चीफ बैठे हुए थे, चीफ ऑफ स्टाफ बैठे हुए थे, ISI के हेड बैठे हुए थे और दीगर आला ओहदेदार बैठे हुए थे। तो वो इस कंक्लूजन पे आ गए कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ये जो सिलसिला है, इसके पीछे इसको उन्होंने कहा कि ये फॉरेन इंटेंशंस जोन सी हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये मुदाखलत समझी जा रही है। तो जब इस मुल्क की सबसे बड़ी सिक्योरिटी की कमेटी ये फैसला दे देती है कि इसके पीछे ये चीज़ें हैं, तो उसको बेस बनाते हुए जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने कहा कि जनाब उसके बेसिस पे लॉ मिनिस्टर ने जो बात की है तो फिर इसको उन्होंने कहा कि ये कानूनी नहीं है। अब ये वो चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी डिफेंस को भी नोटिस कर दिया है और सेक्रेटरी डिफेंस साहब आएंगे, दीगर हुकूमती ओहदेदार आएंगे और वो ये चीज़ देखेंगे क्या वाकई ही ये मामला कितना तवील हो सकता है। अदालत की अगर ज़बान में बात की जाए, जैसे कि आज मामला हुआ था, अक्सर लोग ये कह रहे थे कि इतवार के रोज अगर सुप्रीम कोर्ट का ताला टूटता है और फिर अंदर लोग आते हैं, चीफ जस्टिस साहब, मौजूद साहबान आते हैं वहां पर, तो ये कोई अर्जेंसी ही होती है। वरना अगर ये ऐसा कोई रेगुलर मामला होता और आपको लगता कि इतनी कोई अर्जेंसी नहीं है तो ये मामला कल भी सुना जा सकता था। देखिए, एजेंसी तो इसमें कोई शक नहीं कि नहीं है, पूरा मुल्क इस चीज़ से को देख रहा था, ना सिर्फ पाकिस्तान में देखा जा रहा था, अराउंड द वर्ल्ड देखा जा रहा था। और फिर उसके बाद उन्होंने ये देखना था कि जनाब जब सुप्रीम कोर्ट के अहाते में छुट्टी वाले दिन तमाम पार्टीज़ के ओहदेदार आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट बाहर आ गई, तो लाजमी सी बात थी उन्होंने जाके इस मैटर को टेकअप कर लिया। वो पॉइंट नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये मामला क्या 1 या 2 रोज में सॉल्व होता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो मैं समझता हूँ नहीं, क्योंकि इसमें इतने 4-5 इंपॉर्टेंट इश्यूज आएंगे कि ये अभी तो एक छोटा सा वो आर्टिकल 63A का रेफरेंस भेजा हुआ था, वो 10 दिनों में नहीं डिसाइड हो पाया। तो इसमें तो उससे कहीं इंतहा दर्जे के ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी वो तो सिर्फ तशरीह थी ना, वो तशरीह में काफी टाइम लग गया था। जी सॉरी, मैं कह रहा हूँ जो आप जिस आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं उसकी सिर्फ तशरीह करनी थी ना, उस पे ओपिनियन देनी थी उन्होंने कि आपकी क्या ओपिनियन है। यहाँ तो उन्होंने पूरी एक फाइंडिंग्स। चलिए सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाते हैं। अमीर अब्बास साहब, ये बताइएगा आपको क्या लगता है अब ये निगरान सेटअप का जो मामला है, वैसे मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही थी, अपोजिशन का सिंगल एजेंडा ये था इमरान खान साहब घर जाएं, हुकूमत घर जाए। इमरान खान साहब भी मेरे ख्याल से शायद 8-9 दिन, क्योंकि निगरान सेटअप बनाना है, इससे ज्यादा तवील वो वजारतें उस पर फायज नहीं रह सकेंगे। आपको क्या लगता है किसकी विन सिचुएशन थी आज? देखें सलमान, जो कुछ आज हुआ उसको जो बेशतर आइन और कानून को समझने वाले लोग हैं, क्योंकि हम पहले सारा दिन कौमी असम्बली में थे, उसके बाद आधा दिन सुप्रीम कोर्ट में गुजरा, तो अक्सरियती लोगों की राय है कि आज जो स्पीकर ने रूलिंग दी वो रूलिंग गैर आईनी है। अच्छा, देखिए, अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कार्रवाई को रोक देते हैं, मुस्तरद कर देते हैं, तहरीक को मुस्तरद करते हैं एक जवाज बनाकर, जबकि आइन के अंदर कोई ऐसा जवाज मौजूद नहीं है कि आप फलां वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक को रोक देंगे। सही है। तो इसका मतलब है फिर तो पाकिस्तान में कभी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक कामयाब नहीं हो सकेगी। आज से 10 साल के बाद अगर कोई ऑपोजिशन उस दौर के वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए और उस दौर का स्पीकर जो हुक्मरान जमात का बिठाया हुआ स्पीकर हो,
और वो उठकर कह दे कि भी वजीर आजम के खिलाफ कत्ल की साजिश हो रही है, लिहाजा मुस्तरद। 5 साल के बाद अगर कोई और तहरीक है तो मैं तमाद लेकर आया ऑपोजिशन उस दौर के वजीर आजम के खिलाफ, वो कह दे कि जी फलां साजिश हुई है, मुस्तरद। ये तो कोई तरीका नहीं। इस तरह तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो आइन में जो लिखा हुआ है उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि आप उसको मुस्तरद करें। आपने वोटिंग करवानी थी आज, वेरी सिंपल, 2+2 मैथ्स। आपने आज वोटिंग करवानी थी, आपने वोटिंग नहीं करवाई। आप इसको लटकाए जा रहे हैं। पहले आपने 14 दिन में इजलास बुलाना था, आपने नहीं बुलाया, आपने OIC का जवाब सामने रख दिया। उसके बाद जब इजलास हुआ तो 31 तारीख को था, आपने उसको 2 दिन के लिए मौका करके कहा जी 3 अप्रैल को इजलास हो, और आज आप एक नई शुद्धि आपने छोड़ दी। मॉरल जो इसकी मॉरल स्टैंडिंग है उसके ऊपर बात हो सकती है। अच्छा, कि क्या तहरीके एतमाद आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी, इसके ऊपर बात हो सकती है कि क्या लोगों को अपनी पार्टी के बरखिलाफ जाके वोट देना चाहिए या नहीं, इस पे बात